एक औरत यह जानकर हैरान रह गई कि जिस बच्चे को उसने गोद लिया था वह असल में उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा था। सच्चाई जानने के बाद औरत ने अपना गुस्सा दबा लिया और चुपचाप उस बच्चे को एक वेलफेयर होम भेज दिया। फिर उसने एक और लड़के को गोद लिया। 10 साल तक औरत ने उस लड़के को अच्छे चरित्र और पढ़ाई में बहुत आगे बनाया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को लगा कि वह लड़का उसी का बेटा है और वह अक्सर महंगे तोहफे लेकर उससे मिलने घर आती थी। लड़के के 18वें जन्मदिन पर औरत ने अपने पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा कि अगर यह लड़का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो वह उसे इनाम में कंपनी के सारे शेयर दे देगी। यह सुनकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पति तुरंत बहुत खुश हो गए। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनका बेटा पहले ही बदल दिया गया है और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अब केवल कुछ ही महीने बचे थे। लड़के की रोजमर्रा की जिंदगी का बेहतर ध्यान रखने के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने लोन लिया और बहुत पैसा खर्च करके पास में एक घर खरीद लिया। उसके बाद से वह हर दिन औरत के घर आने लगी। न केवल लड़के के लिए बढ़िया खाना बनाती थी बल्कि घर को बिल्कुल साफ सुथरा भी रखती थी। यह देखकर औरत को यह बहुत मजाक जैसा लगा। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से पूछा, तुम पहले ही 30 साल की हो, फिर भी शादी की चिंता नहीं है। इसके बजाय तुमने इतना महंगा घर खरीदा और मेरे घर आकर मेरी मुफ्त नौकरानी बन गई हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा? ये कहने के बाद औरत बिना पीछे देखे घर से बाहर चली गई। पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि औरत का क्या मतलब था। जल्द ही लड़के की कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक दिन पहले का दिन आ गया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने लड़के के लिए शानदार खाना तैयार किया। इतने सालों में भारी कर्ज ने उन्हें सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। अब उन्हें आखिरकार सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई देने वाली थी। सबसे अच्छी दोस्त को पूरा भरोसा था कि लड़के के बेहतरीन नंबरों के साथ वह जरूर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा। जैसे ही लड़का औरत की कंपनी का वारिस बनेगा वह तुरंत अपनी असली पहचान बता देगी। फिर वे दोनों औरत को छोड़कर बेफिक्र जिंदगी जी सकते थे। उसी समय पति को औरत का एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उसे कंपनी में ओवर टाइम करना है और वह कई दिनों तक घर नहीं आएगी। उसने पति को याद दिलाया कि कल कॉलेज प्रवेश परीक्षा है, इसलिए उसे जरूर बेटे को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाना होगा। यह जानकर कि औरत कई दिनों तक घर नहीं आएगी वे दोनों तुरंत घर पर ही गलत संबंध बनाने की सोचने लगे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी हर हरकत को औरत सीसीटीवी कैमरों के जरिए साफ साफ देख रही थी। अगली सुबह जल्दी दोनों को औरत के फोन कॉल ने जगा दिया। औरत ने कहा कि वह बिजनेस ट्रिप से जल्दी घर वापस आ गई। पति को जब पता चला कि पत्नी दरवाजे पर पहुंच चुकी है तो वह जल्दी से बाहर भागा और खिड़की के पास छिप गया। पत्नी ने जब अपने सबसे अच्छे दोस्त को मास्टर बेडरूम में सोते हुए देखा तो उसने बहुत हैरानी का नाटक किया। दोस्त ने तुरंत सफाई दी कि वह कल बच्चे की देखभाल करते करते बहुत थक गई थी, इसलिए गलती से वहीं सो गई। उसी समय पति खिड़की के बाहर लटक रहा था। डर के मारे उसकी सांसें भी थम गई थी। तभी एक नौकरानी वहां से गुजरी और उसे देख लिया। डर के कारण पति की सारी ताकत खत्म हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी दोनों टांगें दब गईं। पत्नी की आंखें लाल हो गईं और गिरने से खून भी निकल आया। ये देखकर पत्नी ने दिखावे में कहा कि वह उसे अस्पताल ले जाएगी। लेकिन पति को याद आया कि उनका बेटा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए देर कर रहा है। उसने पत्नी से जोर देकर कहा कि पहले बेटे को परीक्षा केंद्र पहुंचाओ। पत्नी भी यही सोच रही थी। उसने पति को याद आया कि उनका बेटा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए देर कर रहा है। उसने पत्नी से जोर देकर कहा कि पहले बेटे को परीक्षा केंद्र पहुंचाओ। पत्नी भी यही सोच रही थी। उसने पति की हालत की परवाह किए बिना पहले बेटे को परीक्षा देने भेजा। इलाज में देर होने की वजह से जब पति को अस्पताल ले जाया गया तब तक उसके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका था। जिंदगी भर उसे व्हील चेयर पर ही रहना पड़ा। लेकिन बेटे ने उन्हें निराश नहीं किया। बेटे ने मेहनत से पढ़ाई की और अंततः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। यह खबर सुनकर सबसे अच्छी दोस्त और पति बहुत खुश हो गए। जिस दिन लड़के को एडमिशन लेटर मिला उस दिन औरत ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सभी मीडिया रिपोर्टरों के सामने उसने इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। यह देखकर सबसे अच्छी दोस्त और पति ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया।